दोस्तों कहानी मेजर शैतान सिंह की। पेट फटा, यहाँ तक कि अंतड़ियां बाहर आ गईं, लेकिन फिर भी वो वीर दुश्मनों से लड़ता रहा। मेजर शैतान सिंह भाटी पहले आर्मी में भर्ती होना नहीं चाहते थे, फिर अपना फैसला क्यों बदला, आइए जानते हैं। हाल ही में फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज हुआ है। ये फिल्म साल 1962 में भारत चीन के बीच लड़ी गई रेजांगला युद्ध पर आधारित है। कैसे 120 जवानों ने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया और उन्हें नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। रेजांगला की रूह कपकपाने वाली ठंड में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी जिस तरह से लड़ी, वो आज भी खून को गर्म करके रख देती है। उस कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह भाटी कर रहे थे। फरहान ने फिल्म में उनका ही रोल किया है। 120 बहादुर के टीजर की शुरुआत में ही कुछ फौजी जख्मी हालत में लौटते हैं। वो जो बर्ताव बताते हैं उस पर किसी को यकीन नहीं होता। उन्हें कहा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर वास्तविकता में ऐसा ही हुआ था। रेजांगला के युद्ध में जीवित बचकर निकले सैनिकों पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा गया कि ये अपनी जान बचाकर भाग आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी 1963 तक किसी को इस युद्ध का पूरा आइडिया नहीं था। फरवरी में बर्फ पिघलनी शुरू हुई। लद्दाख का एक गडरिया इत्तेफाक से रेजांगला पहुंचा। वहां उसने जो मंजर देखा वो बहुत खौफनाक था। 120 भारतीय जवान बर्फ में दबे हुए थे। किसी के हाथ में बंदूक थी, किसी के हाथ में पट्टी। देखकर ऐसा लगता था कि मानो अभी भी मोर्चे पर जुटे हुए हों। गडरिया वापस आया, उसने अधिकारियों को जानकारी दी। हालांकि रेजांगला से लौटे हुए कुछ जवानों ने पहले भी कहानी सुनाई थी कि रेजांगला में क्या हुआ था, लेकिन तब किसी ने उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। 120 सैनिकों ने चीन की 3000 वाली फौज को रोक दिया था। ये सुनने में असंभव लगता था। ये संभव कैसे हुआ, उस कहानी को जानने से पहले मेजर शैतान सिंह भाटी को जानना होगा। कैसे ये आदमी सिर्फ 18 दिन अपनी कंपनी के साथ रहा और उतने ही दिनों में हर एक जवान उनके ऑर्डर पर अपनी जान लुटाने को आतुर था। मेजर शैतान सिंह के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमने जय सामोता से बात की। जय ने मेजर शैतान सिंह की बायोग्राफी पीवीसी मेजर शैतान सिंह भी लिखी है। जय ने हमें मेजर शैतान सिंह के शुरुआती दिनों के बारे में बताया। मेजर शैतान सिंह के पिता हेम सिंह जोधपुर स्टेट फोर्सेज में एक ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में रिटायर हुए थे। घर में वो माहौल था, लेकिन मेजर शैतान सिंह का शुरुआत से ही पढ़ाई पर फोकस ज्यादा था। साल 1942 में उन्होंने 10वीं पास की। उनकी फुटबॉल में भी बहुत रुचि थी। 10वीं पास करने के बाद उनके कई दोस्त स्टेट फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस में भर्ती हो गए। उन्होंने चुना कि वो कॉलेज जाएंगे। वो कॉलेज गए, बीए की डिग्री ली। वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस बैचलर डिग्री से कुछ नहीं होगा, अब मुझे बैरिस्टर बनना है। जोधपुर स्टेट फोर्सेज के एक कर्नल हुआ करते थे, कर्नल मोहन सिंह। वो उस समय मेजर थे। वो जोधपुर स्टेट फोर्सेज की दुर्गा हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे और मेजर शैतान सिंह फुटबॉल के तगड़े खिलाड़ी थे। एक बार वो खेल रहे थे और कर्नल मोहन सिंह भी वहाँ मौजूद थे। कर्नल ने उन्हें पहचान लिया, कहा कि तुम तो कर्नल हेम सिंह के बेटे हो। पूछा कि आगे क्या करना चाहते हो। तब मेजर शैतान सिंह ने कहा कि मैं तो बैरिस्टर बनना चाहता हूँ। कर्नल मोहन सिंह ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो इतने बड़े फौजी हैं, तुम्हें भी फौजी बनना चाहिए, अपने परिवार की लेगेसी को आगे लेकर जाओ। मेजर शैतान सिंह ने कुछ दिन सोचा, फिर वो कर्नल मोहन सिंह के पास गए। फिर वो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे। उन्हें दुर्गा हॉर्स में बतौर स्टेट ऑफिसर कैडेट भर्ती किया गया। पेट फटा, यहाँ तक कि अंतड़ियां निकल आई, फिर भी दुश्मनों से लड़ता रहा वो फौजी। नाम है मेजर शैतान सिंह। तारीख 18 नवंबर 1962 सुबह होने को थी। बर्फीला धुंधल का पसरा था। सूरज 17,000 फीट की ऊंचाई तक अभी नहीं चढ़ सका था। लद्दाख में ठंड और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी। यहाँ सीमा पर भारत के पहरुए मौजूद थे। 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी चुशुल सेक्टर में तैनात थी। सुबह के धुंधुलके में रेजांगला पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं, टिमटिमाते हुए। बटालियन के अगुआ मेजर शैतान सिंह थे। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन हैं। इन्हें कई सारे याक के गले में लटकाकर चीन की सेना ने भारत की तरफ भेजा था। ये एक सोची समझी चाल थी। भारतीय फौज के पास हथियार सीमित थे। 6 राउंड गोली, 9 लाइट मशीन गन, 3 2 इंची मोर्टार और 13 इंची मोर्टार। बंदूकें भी ऐसी जो एक बार में एक फायर करती थी। इन्हें दूसरे वर्ल्ड वार के बाद बेकार घोषित किया गया था। इतने हथियारों के साथ रेजांगला को बचाना था। इसके अलावा इन सैनिकों को इतनी हाइट कर लड़ने का अनुभव भी नहीं था। 13 कुमाऊं की बटालियन को सीधे कश्मीर से सुचूल भेजा गया था ताकि वहां से मौजूद एकमात्र हवाई पट्टी को बचाया जा सके। इतनी ऊंचाई तक आने के लिए कोई रोड नहीं थी। सरहद पहुंचाने का एकमात्र तरीका हवाई जहाज थे। 17,000 की ऊंचाई पर पड़ने वाली ठंड से बचने के लिए सैनिक पूरी तरह तैयार भी नहीं थे। अधिकतर जवान हरियाणा से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बर्फ भी पहले कभी नहीं देखी थी। न ढंग के कपड़े थे, न ही बर्फ
बर्फ के जूते थे। कुछ रिक्रूट्स तो रानीखेत में ट्रेनिंग कर रहे थे। 18 से 19 साल के इन लड़कों को सीधे सचूल भेज दिया गया था। बहुत कुछ ऐसा था जो उनके पास नहीं था, लेकिन एक चीज की कोई कमी नहीं थी, जोश, जो उन्हें अपने लीडर मेजर शैतान सिंह से भरपूर मिल रहा था। 18 नवंबर को जब लड़ाई शुरू हुई, मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को पहाड़ी के सामने की ढलान पर तैनात कर दिया था। उनकी पोजीशन बेहतर थी क्योंकि चीन का हमला नीचे से ऊपर की ओर होना था। हालांकि चीनी सेना पूरी तैयारी से आई थी, उन्हें ठंड में लड़ने की आदत भी थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे। हमले के पहले दौर में ही भारतीय फौज ने चीनियों को पीछे खदेड़ दिया, लेकिन शैतान सिंह जानते थे चीनी फौज उनका गोला बारूद खत्म होने का इंतजार कर रही है। उन्होंने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की, मदद मांगी। सीनियर अफसरों ने कहा कि अभी मदद नहीं पहुंच सकती, आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं, अपने साथियों की जान बचाएं। मेजर इसके लिए तैयार नहीं हुए। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ एक छोटी सी मीटिंग की, सिचुएशन की ब्रीफिंग दी। कहा कि अगर कोई पीछे हटना चाहता हो तो हट सकता है, लेकिन हम लड़ेंगे। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। चीन से लड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। चीन की तरफ से लगातार हमलों के बीच मेजर शैतान सिंह और उनके जवान मोर्चे पर जुटे रहे। चीन की तरफ से लगातार हमला हो रहा था। वो मोर्टार और एमएमजी से हमला कर रहे थे। एक लंबे वक्त तक मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीन की फौज को रोक के रखा, लेकिन संख्या में वो ज्यादा थे। इस हमले में भारत के ज्यादातर जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह घायल हो गए। मेजर शैतान सिंह खुद भी इस खून से सने हुए थे। 2 सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहां मौजूद नहीं थी, इसके लिए बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ता था। मेजर से सैनिकों ने मेडिकल हेल्प लेने की बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि एक मशीन गन लेकर जाओ। मशीन गन आ गई। उन्होंने कहा कि गन के ट्रिगर को रस्सी से मेरे एक पैर से बांध दो। उनके दोनों हाथ लथपथ थे। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने दोनों जवानों से कहा, जाओ उन्हें बताना कि तेरे कुमाऊं ने कैसे जंग लड़ी थी। मेजर शैतान सिंह और उनके साथी वहीं बर्फ में दफन हो गए। 5 लोगों को चीन ने युद्ध बंदी बना लिया था। इनमें से 2 भाग कर आए। उन्होंने अपनी कहानी बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। बाद में जब रेजांगला में 120 जवानों के शव मिले, तब जाकर रेजांगला की लड़ाई की कहानी दुनिया के सामने आई। भारतीय आंकड़ों के अनुसार मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने रेजांगला में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। आमतौर पर अपनी किसी भी हार से इंकार करने वाले चीन ने भी बाद में माना कि सेना का सबसे ज्यादातर नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। उनके अपने आंकड़े के अनुसार चीन के 500 सैनिक मारे गए थे। रेजांगला की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय सामोता बताते हैं कि मेजर शैतान सिंह के हाथ में गोली लगी थी, उसके बावजूद भी वो लड़ते रहे। उसके बाद उनके पेट में गोली लगी। उन्होंने कोट पार का पहना हुआ था, इसलिए पहले तो उन्हें ये नजर ही नहीं आया। ऊपर से खून गर्म था तो उन्हें चोट महसूस नहीं हुई। बाद में जवानों ने देखा कि मेजर शैतान सिंह के पेट का बड़ा हिस्सा बाहर आ गया था। पेट फट चुका था, उनकी अंतड़ियां बाहर आ गई थीं, क्योंकि उनका शव तुरंत नहीं मिला। इसलिए लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हुआ था। जय ने आगे बताया कि लंबे समय तक लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतना विभत्स कुछ हुआ था। बाद में उस जगह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हुई। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो वहां पर फिल्म और सिने कैमरा लेकर गया और रिकॉर्ड किया। तब माना गया कि ये लड़ाई वास्तविकता में इतनी बुरी तरह हुई थी। अब इसी युद्ध की कहानी को फरहान अख्तर की फिल्म में दर्शाया जाएगा। इसे रजनीश रेजी गही ने डायरेक्ट किया है। 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो सैल्यूट है मेजर शैतान सिंह को। मैं तो यही कहूंगा, इस फिल्म को देखने जरूर जाएं, क्योंकि इसमें एक योद्धा की कहानी है, एक वीर की कहानी है, वीर गति को प्राप्त होने वाले की कहानी है, देश पर मर मिटने वालों की कहानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।